जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली। सरकार ने कानून बनाकर एनर्जी चार्ज बढ़ाया। घरेलू में 3% और गैर घरेलू कनेक्शन में 5% का इजाफा। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी होती जा रही है। विधानसभा ने इसके लिए बाकायदा विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए तो इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के जरिए ऊर्जा शुल्क में 3% से 7% तक की वृद्धि की गई है। नए प्रावधानों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता से लेकर विभिन्न तरह के उद्योगों को दी जाने वाली बिजली शुल्क के एनर्जी चार्ज में वृद्धि की गई है। घरेलू कनेक्शन पर प्रति यूनिट एनर्जी चार्ज 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है, तो वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी चार्ज 12% से बढ़ाकर 17% किया गया है। वहीं सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव माइंस के लिए 15% से बढ़ाकर 21% करने की व्यवस्था की गई है। गैर सीमेंट खानों में ये चार्ज 56% तक तय हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस कानून को 1996-97 में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2012-13 में इसका अनुपातीकरण हुआ है और अब 10 साल बाद उसको फिर से अनुपातीकरण की जरूरत है। इस विधेयक के जरिए यह किया गया है। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में मामूली वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। पुरानी पेंशन स्कीम के अटकने का खतरा अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मंडराता नजर आ रहा है। डीए बढ़ाने पर सालाना 2200 करोड़ रुपए खर्च की चुनौती भी छत्तीसगढ़ सरकार के सामने नजर आ रही है। दरअसल कोरोना की मार और केंद्र सरकार के असहयोग की वजह से राज्य में बड़े आर्थिक फैसले नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के समक्ष अब एक विचारणीय प्रश्न खड़ा ये हो गया है कि वह या तो कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे या फिर पुरानी पेंशन स्कीम को दे। दोनों में से एक ही फिलहाल के वक्त में राज्य सरकार कर पाएगी। राज्य के सामने उस समय और चुनौती खड़ी हो गई जब केंद्र ने पीएफआरडीए यानी कि पेंशन स्कीम के हजारों करोड़ लौटाने से इनकार कर दिया है। राज्य के लाखों कर्मचारियों की मांग जायज है कि उन्हें महंगाई की मार से बचाने के लिए महंगाई भत्ता अपेक्षानुरूप मिलना चाहिए, लेकिन वित्तीय प्रबंधन की चुनौतियों ने आंदोलन की स्थिति पैदा कर दी है। इसी वजह से सरकार का अमला अब इस बात पर विचार कर रहा है कि डीए और पुरानी पेंशन योजना में प्राथमिकता किसे दी जाए। सरकार बात करे तो पुरानी पेंशन स्कीम के लिए राज्य को अभी से पेंशन निधि सृजित करनी होगी और एक नियमित बचत उसमें डालना होगा। केंद्र के समान डीए देने पर सरकार पर सालाना 2200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। बता दें कि अभी सरकार कर्मचारियों को 22% डीए दे रही है और अभी भी कर्मचारियों को बात करें तो जिस पर 1500 करोड़ का खर्च आ रहा है। राज्य सरकार केवल वेतन भत्तों पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक को अब रद्द किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 अशासकीय संकल्प पारित हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन 2 अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसमें पहला हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने और दूसरा हाइब्रिड बीज के गुणवत्ता युक्त जाँच के लिए लैब खोलने की अशासकीय संकल्प पारित विधानसभा में हो गया है। इसके अलावा विधानसभा में ये जानकारी दी गई है कि हसदेव क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से ही अनुरोध किया था। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष सरकार ने आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने का अशासकीय संकल्प पारित कर लिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वन संरक्षण अधिनियम 2022 को लेकर के यहाँ पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने शासकीय संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से नया नियम वापस लेने का अनुरोध करती है। नियम लाने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य से कोई सहमति नहीं ली। मंत्री अकबर ने कहा कि इस नियम से वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति प्रावधानों को बदलने जाने से वन क्षेत्रों में निवासरत अधिसूचित जनजाति और अन्य वनस्पतियों का वनवासियों का जनजीवन है और उनके हित प्रभावित होंगे, जिस वजह से वनवासियों के पास वन अधिकार पट्टा है, उनके लिए दिक्कतें होगी।
सरकारी कर्मचारियों की सुविधा में अब कटौती की जा रही है। अब केवल 75 अस्पताल में ही इलाज करवा सकेंगे कर्मचारी। पिछले साल 127 हॉस्पिटल इनके लिए यहाँ पर जो है संकल्प में थे। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए 75 हॉस्पिटलों को मान्यता मिली है। इसमें प्रदेश के बाहर केवल 2 अस्पताल शामिल है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस सूची के जरिए सरकार ने उनकी सुविधाओं में कटौती की है। पिछले साल तक इस सूची में 127 अस्पताल थे, उनमें से 40 तो राज्य के बाहर थे। दरअसल अस्पतालों की मान्यता का हर साल नवीनीकरण होता है। इस साल भी इसे अप्रैल महीने में हो जाना था, मगर अब जाकर के इस सूची को अंतिम रूप दिया गया है। इन मान्यता वाले अस्पतालों में छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू उपचार की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन अस्पतालों में पहुंचने पर सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रितों का इलाज तत्काल शुरू किया जाना है। इलाज का खर्च बाद में राज्य सरकार उन अस्पतालों को देती है। सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ पर विवेक दुबे हैं, इनका कहना है कि पिछले वर्ष तक प्रदेश के अंदर 87 अस्पतालों में शासकीय कर्मचारियों को इलाज की सुविधा प्राप्त थी, उसे अब घटाकर 73 कर दिया गया है। तो वहीं प्रदेश के बाहर बात करें तो देश भर के 40 नामी गिरानी अस्पतालों की सूची इसमें रखा गया था, लेकिन अब केवल नागपुर के 2 अस्पतालों को इस सूची में शामिल किया गया है। पूर्व मंत्री को उठा करके ले गई पुलिस, इसकी वजह से हुआ जमकर के बवाल। बीजेपी नेताओं के साथ विधानसभा घेराव के लिए निकले थे राजेश मूणत। डीएसपी से भिड़े प्रदर्शनकारी, जिसकी वजह से 500 से भी अधिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव किया और इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, भाजपा जिला और प्रदेश संगठन स्तर के तमाम नेता शामिल हुए। बड़ी तादाद में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़क पर सियासी हंगामा करते दिखे। मंगलवार की दोपहर सभी कार्यकर्ता और नेता पंडरी मेन रोड के पास जो है जीवन बीमा कार्यालय के पास जमा हुए। सभी प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर विरोध जताने विधानसभा घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पहले से ही कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही भाजपा के नेता विधानसभा का घेराव करने आगे बढ़े, पुलिस के साथ झूमाझटकी शुरू हो गई। धक्का मुक्की करते हुए नेता अब आगे बढ़े। 12 फीट ऊंचे बैरिकेडिंग को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और बैरिकेडिंग पर जा पहुंचे। दरअसल सड़क पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी नारेबाजी कर रहे थे। समर्थकों के साथ मौजूद इन नेताओं ने विधानसभा की एक तरफ कदम बढ़ाए तो पुलिस ने रोका और कुछ देर बाद राजेश मूणत सड़क पर बैठ गए। इसके साथ ही समर्थक भर भी सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। पुलिस के समझाने के बाद भी ना तो समर्थक उठने को राजी हुए और ना ही राजेश मूणत, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कार्यवाही हुई और 500 से भी अधिक कार्यकर्ताओं को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। लोकसभा में सांसद अरुण साव ने उठाया मुद्दा, कहा छत्तीसगढ़ में हो रहा है घटिया काम और मामले की जांच अवश्य हो। जल जीवन मिशन का मुद्दा यहां पर अरुण साव ने उठाया है। सांसद अरुण साव ने जल जीवन मिशन के गुणवत्ता विहीन काम एवं क्रियान्वयन में धीमी गति के मामले को लेकर लोकसभा में इस मामले को उठाया और मामले की जाँच कराकर कार्यवाही की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां लोगों को पानी की समस्याएं होती है। उन क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाया जाना चाहिए। सांसद साव ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से राज्य के लगभग 50 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाना है, परंतु राज्य में जल जीवन मिशन का काम अत्यंत पिछड़ा हुआ है और देश छत्तीसगढ़ राज्य लगभग देश में 31वें पायदान पर है। इतना ही नहीं, काम भी अत्यंत गुणवत्ता विहीन है। इसकी शिकायतें लगातार सामने आ रही है। तो वही तेलंगाना, हरियाणा, गोवा और पुडुचेरी जैसे राज्यों में समय से ही पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त कर हर घर में नल कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। सांसद अरुण साव ने लोकसभा में नियम 377 के अधीन अत्यंत लोक महत्व के विषय के अंतर्गत हर घर तक नल से शुद्ध पानी पहुंचाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन की अत्यंत धीमी गति एवं गुणवत्ता विहीन काम की जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गई है, ताकि छत्तीसगढ़ में उक्त योजना का काम समय पर ठीक से क्रियान्वयन हो सके और हर घर को नल से नियमित रूप से शुद्ध जल मिल सके। शिक्षक भर्ती पर सदन में घिरी छत्तीसगढ़ सरकार, मंत्री नहीं बता पाए अब तक कितनों की नियुक्ति पत्र दिया गया।
विधानसभा अध्यक्ष को यहां पर दखल देना पड़ा। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सरकार घिर गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम यह नहीं बता पाए कि जिन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी उनमें से कितनों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को कहना पड़ा कि भर्ती की समय सीमा तय की जानी चाहिए। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का मामला उठाया। चंद्राकर ने कहा कि इस विषय पर वे चौथी बार सवाल पूछ रहे हैं। बार बार सवाल पूछने के बाद भी अब तक कुल 10,441 पदों की ही भर्ती हो पाई है। पिछले साल 5 महीने की बात करें तो सिर्फ 8 लोगों का सत्यापन हुआ है। चंद्राकर ने पूछा कि 30 जून 2022 की स्थिति में किन किन संवर्गों की कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, सत्यापन का काम पूरा हुआ है या नहीं, एक पद के सत्यापन के लिए कितना समय लगता है और इसमें देरी की वजह क्या है। ये सभी सवाल जो है दागे गए विधायक अजय चंद्राकर के द्वारा। छत्तीसगढ़ भाजपा हर घर तिरंगा अभियान के तहत अधिकतर घरों को शामिल करने में जुटी है। दरअसल बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा मंगलवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे और कहा कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 55 लाख घर हैं और केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत पार्टी ज्यादातर घरों को इसमें शामिल करना चाह रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान में अगले महीने देश भर में 3 दिनों तक घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। पात्रा ने कहा कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के करीब है, क्योंकि इससे लोगों के में राष्ट्रवाद की भावना जागेगी तथा वे देश के आज़ादी के 75 वर्ष के समारोह से जुड़ेंगे। यहाँ पर प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे और यह बैठक कांग्रेस शासित राज्य में इस अभियान को सफल बनाने की रणनीति पर केंद्रित थी। ईडी दफ्तर के पर जो है बीजेपी कार्यालय का बोर्ड लगाया गया। कांग्रेस के द्वारा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सामने आ रहा है। कहा यह भी भाजपा ही है, जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी दफ्तर के बाहर पुजारी पार्क स्थित कार्यालय के बोर्ड के पास भाजपा कार्यालय का बोर्ड लगा दिया गया। ये काम युवा कांग्रेस के नेताओं ने किया। ईडी दफ्तर पर चढ़ गए प्रदर्शनकारियों ने वहां एजेंसी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय एजेंसी जिस तरह भाजपा के लिए काम कर रही है तो उसका कार्यालय भी भाजपा का ही कार्यालय है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस पार्टी देश भर में इसका विरोध कर रही है। मंगलवार को युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता रायपुर के पुजारी पार्क स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए और यहां उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग की यहाँ पर लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों के साथ आए स्टिकर और वहां दीवारों पर चिपकाने शुरू कर दिए। इन पर भाजपा कार्यालय लिखा हुआ था। रमन सिंह की चुनौती पर सीएम का पलटवार सामने आ रहा है। चिटफंड घोटाले की जांच के लिए वित्त मंत्री के पास चलने को कहा, भूपेश बघेल तैयार रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ में चिटफंड घोटाले से जुड़े आरोपों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मामले की जाँच की मांग करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के पास चलने की चुनौती दी। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कह दिया कि आप कोरोना से ही ठीक हो जाइए, फिर चलते हैं दिल्ली। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस इसी तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।